देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की पहचान का प्रतीक बनेगा पहाड़ी गमछा, सीएम धामी ने किया लॉन्च। केदारनाथ हेली टिकट के नाम पर 1 लाख ठगे, गूगल सर्च पर मिले लिंक से हुई धोखाधड़ी। लक्सर में स्टोन क्रैशर से लाखों की लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 3 बदमाश गिरफ्तार। पत्नी ने पति और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ दुष्कर्म करने का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार जिले के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ विधायक आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा और पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने भर्ती घोटालों की जांच पर एसटीएफ की पीठ थपथपाई और कहा कि एसटीएफ ने इसमें अच्छा काम किया है। मामले में 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोई कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, उससे जांच प्रभावित नहीं होगी। जब तक भर्ती घोटालों में शामिल अंतिम व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता, तब तक जांच नहीं रुकेगी। देखिए, हमने कहा है कि सभी भी जो भी भर्ती पे घोटाले हुए हैं, उन सभी घोटालों की जांच चल रही है और उस पर एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक 25 गिरफ्तारियां अभी तक हो गई हैं और एक एक करके सबको बाहर निकाला जा रहा है। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी के तार किसी से जुड़े हो क्यों ना हो, जांच उससे प्रभावित नहीं होने वाली है। और अंतिम व्यक्ति जब तक इस घोटाले में जो लिप्त होगा नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक ये जांच चलेगी। इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसलिए इस पर कड़ा रुख और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ जो है गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और उससे अन्य भी जो धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में सामने आ रहे भर्ती घोटालों पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को जमकर घेरा। पत्रकारों से वार्ता कर डोईवाला में आप कार्यालय में आप नेता भाजपा की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार जनहित में शानदार काम कर रही है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार विकास में अवरोधक बनकर हमारे सीएम और मंत्रियों के साथ विधायकों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर सरकार तोड़ने की विफल कोशिश कर रही है, जबकि उनकी अपनी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार में भर्ती घोटाला सामने आया है, जिसकी आम आदमी पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूके ट्रिपल एससी वाला जो विषय है, इसमें युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और इस खिलवाड़ के खिलाफ आम आदमी पार्टी शुरू से इसके खिलाफ है, इसके विरोध में आवाज़ उठा रही है। कल भी हमारा एक डेलीगेशन, जिसमें मैं स्वयं भी था, राज्यपाल महोदय से मिल के आए हैं और हमने उनसे मांग की है उत्तराखंड के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि इस मामले में जितनी गहनता से अंदर तक एसटीएफ जा रही है, उतने नाम ज़्यादा उजागर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इसमें नेताओं की भी मिलीभगत सामने आ रही है। उसके नाम पहले भी आ चुके हैं, बड़ा धांधली हुई है, उसमें भी बड़ा मामले सामने आ रहे हैं निकल कर। तो हम चाहते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि सीबीआई ईडी की एंट्री हो, ईडी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसकी सीबीआई जांच जरूर हो, क्योंकि सीबीआई। पैगंबर टिप्पणी विवाद पर विश्व हिंदू परिषद की बोर्ड सदस्य साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हैदराबाद के विधायक टीसी राजा की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए इसे हिंदुओं के साथ अन्याय कहा। साथ ही साथ उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और AIMIM सांसद असरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल युवा जागृति विचार मंच के आमरण अनशन पर तीसरे दिन विश्व हिंदू परिषद की सदस्य साध्वी प्राची पहुंची। हरिद्वार में बढ़ते नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए युवाओं द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में राजनेता और साधु संत का आना जाना लगा हुआ है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, टी राजा को गिरफ्तार किया गया भाई, जो सर तन से जुदा हो के नारे लगा रहे, उनको फोन करके उनका सपोर्ट किया जा रहा है, उनको छुड़वाया जा रहा है। हिंदुस्तान में ये सरासर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ओबीसी भी अपना बयान दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं उन ऐसे लोगों को जो कह रहे हैं कि सरकलम कर देना चाहिए विधायक। मैं यही तो कहना चाहती हूँ, टी राजा को गिरफ्तार किया गया, फारूकी को कब गिरफ्तार करेंगे? और ये जो ओबीसी रोज आग उगलता है, ये कब गिरफ्तार होगा? आखिर ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सेंटर की ओर से तैयार किए गए पहाड़ी गमछा को लॉन्च किया। सीएम धामी ने अपने सरकारी आवास से इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि ब्रह्म कमल टोपी की तरह पहाड़ी गमछा भी उत्तराखंड की पहचान का प्रतीक बनेगा। हिमालयन सेंटर के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर शुक्ला ने उनके उत्पाद को लॉन्च करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। समीर ने कहा वो उत्तराखंड के अनूठे वस्त्रों और पोशाकों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में प्रयासरत हैं। केदार घाटी में संचालित फेरी सेवाओं में टिकट को लेकर जालसाजी करने वालों पर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले 2 लोगों को दबोचा है। दोनों आरोपियों को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता परीक्षित शारदा ने 17 मई 2022 को थाना गुप्तकाशी में शिकायत की थी। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को थाना गुप्तकाशी पर आकर शिकायत दी थी कि उसके साथ किसी अनजान व्यक्ति ने केदारनाथ यात्रा के लिए पवन हंस कंपनी का हेलीकॉप्टर टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर 1,12,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। जब वो यात्रा के लिए यहाँ पहुंचे तो उनको कोई टिकट नहीं मिला और न ही टिकट दिलाने वाले व्यक्ति से उनका संपर्क हो रहा है। शिकायत के आधार पर 17 मई को ही थाना गुप्तकाशी में पुलिस ने आईपीसी की धारा के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जाँच शुरू करी। जाँच के दौरान इस ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल संदिग्ध खातों में हुए लेन देन के आधार पर पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने थाना गुप्तकाशी पुलिस और जनपदीय एसओजी की एक संयुक्त टीम गठित कर अभियुक्तों की तलाश तेज की। सबूतों के आधार पर इस टीम को बिहार भेजा गया। सर्विलांस की मदद से घटना में इस्तेमाल हुए अलग अलग खाता धारकों के संबंध में जानकारी हासिल करते हुए पुलिस टीम पटना तक पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर रुद्रप्रयाग लाया गया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला कारागार पुरसाड़ी चमोली भेजा गया है। जो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की यात्रा चलती है, तो इस यात्रा सीजन में काफ़ी कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी कि कई लोगों के साथ हेली टिकट के नाम पर साइबर फ्रॉड हुआ था। तो उन कंप्लेंट्स पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। इनमें से एक कंप्लेंट्स में FIR लिखी गई थी। उसमें कार्रवाई करते हुए गुप्तकाशी पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को बिहार से गिरफ्तार किया गया है और इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। और मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि जितने भी लोग जिनको हेली टिकट्स बुक करानी है, वो जो GMBN की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाकर टिकट बुक कराएं। किसी भी एजेंट या अन्य किसी के संपर्क में ना आए। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं एक बार फिर जसपुर विधायक आदेश चौहान सुर्खियों में हैं, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली पहुंचकर धरना दिया और सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने जमकर नारेबाजी की। 2 घंटे बीत जाने के बाद धरना स्थगित किया गया। वहीं विधायक आदेश चौहान ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में सूदखोरी चरम पर है। उन्होंने कहा कुछ लोगों का उत्पीड़न सूदखोरों ने किया। वो लोग मेरे पास आए और कहा हमारी जमीन सूदखोरों ने लिखवा ली और बिकवा दी है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा उपजिलाधिकारी को दिलवाई गई, जिसके बाद उन पर शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। विधायक बोले जिसके बाद उन लोगों द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया, जो मैंने पुलिस को अवगत कराया। पुलिस उनको पकड़कर ले गई और उसके बाद उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और उसके बाद तुरंत मेरा गनर हटा दिया गया। इसमें भी षड्यंत्र है। शराब माफिया सब हावी। अभी कुछ दिन पहले कुछ उनका उत्पीड़न सूदखोरों ने किया था। वो लोग मेरे पास आए कि साहब हमारे साथ नया हो रहा है, हमारी ज़मीनें लिखवानी होगी। तो मैंने एक लेटर उनके द्वारा 24 तारीख को सूदखोरों के खिलाफ SDM महोदय को दिलवाया। तो वो ये दबाव बना रहे हैं कि आप ये लेटर वापस दिलवाओ उन लोगों से। मैंने उस दबाव को मानने से इनकार किया तो उन्होंने मेरे सर पर हमला करने का प्रयास किया। जो मैंने कोतवाल को तुरंत फ़ोन किया तो कोतवाल ने यहाँ से गाड़ी भेजी और उनको पकड़ा। इसके लिए तुरंत पकड़ा, इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन वो किसके दबाव में उसने तुरंत छोड़ दिए गए और दूसरी बात मेरा तुरंत गनर हटा लिया गया, ये भी षड्यंत्र है। तो ये SSP इसका जवाब दें, क्योंकि गनर हटाना वापस बुलाना SSP के हाथ में। ना CO साहब ने मना कर दी, एडिशन ने मना कर दी, DIG ने। तो एक वो क्या मेरी हत्या कराना चाहता है, क्योंकि पिछली बार एक फर्जी रिपोर्ट SSP ने यहाँ कराई थी कोतवाल से अपहरण की। क्योंकि उस रात वो व्यक्ति थाने में बंद, सुबह को उसे पुलिस एक्ट में चालान करके छोड़ा जाता है और 2 दिन बाद उसके अपहरण में रिपोर्ट लिखी जाती है उसी तारीख को। तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट भी गया और उसके खिलाफ मैंने विधानसभा में बताया। तो वो इस बात से चिड़ा हुआ और वो चाहता है क्योंकि मुझे फंसाना, इसलिए मैं उसके झांसे मारने वाला नहीं। मेरा केवल एक जवाब मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि जो मुझ पर हमला कर रहे हैं, मेरी सुरक्षा बढ़ाने के बजाय उन्हें सुरक्षा हटाने का रीजन बताए क्या है। बस उन्होंने सुरक्षा बातें दिए और 8 बजे सुरक्षा देना चाह रहे हैं और वो भी उसको जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। दिनांक 26 तारीख को ये कृष्ण कुमार नाम का कोई आदमी है जो ब्याज पे पैसे देता है लोगों को।
तो उसने किसी व्यक्ति को पैसा दिया था ब्याज पे, फिर उससे चेक ले लिया था, जिसकी कंप्लेंट उसने फिर माननीय न्यायालय में कर दी थी। तो इसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने एसडीएम जसपुर में ये कंप्लेंट दी थी कि इसी के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। तो उसी संबंध में कल माननीय विधायक जी के आवास पे ये लोग गए थे, दोनों पक्षों के लोग थे। तो उसी में उनमें कुछ आपस में कहा सुनी हो गई, बहस हो गई। तो उस संबंध में दोनों पक्षों से हमारे पास तहरीर आई है, जिसके संबंध में जांच चल रही है और उसके बाद उस पर नियमानुसार बहुत जल्द विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो भी तहरीर है, हमने ये कहा कि उस पर इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कर दी जाएगी। धरना नहीं, यही जो उनकी तहरीरें हैं या जो ये मैटर है, उनका कहना है कि ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो। हरिद्वार में पति के उत्पीड़न से परेशान महिला दर की ठोकरें खा रही है। महिला ने हरिद्वार नगर कोतवाली में अपने पति और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ होटल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने का मुकदमा करवाया था, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने प्रेस क्लब हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पीड़ा सुनाई। महिला का कहना है कि उसके पति ने अन्य किसी महिला के साथ शादी की हुई है और पति उसे तलाक देना चाहता है, लेकिन महिला तलाक नहीं चाहती, इसलिए उसे परेशान किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मामले में जाँच की जा रही है। तलाक का आए दिन मेरे पर दबाव बहुत बनता था, मुझसे बहुत बोलते थे तलाक ले ले, मेरे से तलाक ले ले, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी की हुई है, जो कि मैं आज तक प्रूफ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके पीछे पीछे घूमूं। उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, उस पत्नी को घर लाने के चक्कर में उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैं उनको तलाक नहीं देना चाहती थी, उन्होंने मुझे तलाक देने के लिए मेरे साथ, मुझे चरित्रहीन साबित करने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र मेरे साथ रचाया। पुलिस से यही चाहती हूँ कि वो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, मेरी सुनवाई की जाए, मेरा इंसाफ किया जाए। ये महिला के द्वारा माननीय न्यायालय से एक मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसमें अपने पति के ही दोस्तों पे एलिगेशन लगाया है और उसमें साक्ष्य संकलन का कार्य चल रहा है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिस प्रकार से नौकरियों और भर्तियों में परत दर परत धांधलियां सामने आ रही हैं, ऐसे में आवश्यक हो गया है कि राज्य गठन से लेकर आज तक हुई तमाम भर्तियों और नियुक्तियों की सीबीआई जांच हो, जिसमें होनहार युवाओं को सुकून मिल सके और गिरोह का खात्मा कर सके। प्रदेश में जो भर्तियों को लेकर के, नियुक्तियों को लेकर के तमाम ये आवाज पूरे देश के अंदर गूंज रही है। उत्तराखंड का जो नाम है पूरे देश के अंदर शर्मसार हुआ है। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा का इसमें कहना है कि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और जो सरकार जांच करा रही है वो नाकाफी है, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन पे कैसे हाथ डाला जाएगा। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा की यही मांग है कि राज्य गठन से लेकर के आज तक की जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, चाहे आयोग के माध्यम से, भिन्न भिन्न माध्यमों से जो नियुक्तियां हुई हैं, भर्तियां हुई हैं और उसके साथ साथ जो बैकडोर की भी तमाम भर्तियां हुई हैं, इन सारे मामलों को सीबीआई के हवाले करना चाहिए। और मैं समझता हूं सीबीआई के हवाले होते ही जो तमाम जो बड़े बड़े नेक्सस है, पहले भी काम कर रहे हैं, अभी एक नेक्सस का तो खुलासा हुआ है, 1-2 लोग और भी हैं, लेकिन जब सीबीआई के हवाले आ जाएगा तो जो हमारे प्रदेश के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनकी बहुत ऊंची पकड़ है, जिन्होंने अब तक इन भर्तियों के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए लूटने का जो काम किया, एक नेक्सस के रूप में वो काम कर रहे थे, उनको भी सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा और जो नेक्सस है उस पर भी नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। जब भी हमारे प्रदेश का जो युवा है, जो उच्च शिक्षित है, होनहार है, उसको न्याय मिलेगा। आलम यह है, आपने कई बार देखा भी होगा, जो हमारे बहुत ही ब्रिलियंट युवा हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता क्योंकि उनकी सेटिंग गेटिंग नहीं होती है। और कई ऐसे युवा भी हैं जो अवसादग्रस्त होकर के उन्होंने दे हैव कमिटेड सुसाइड, यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड किया। तो ऐसे मामलों में जिन लोगों के माध्यम से, इन भर्तियों के माध्यम से जिन्होंने घोटाले किए हैं, इन लोगों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में मंडलायुक्त दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के फरियादियों की जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों द्वारा पारिवारिक विवाद, टीसी, निजी भूमि विवाद, राजस्व, सड़क, विद्युत, रोजगार, आपदा, पेयजल, भूमि अतिक्रमण समस्या के साथ ही गोलापार क्षतिग्रस्त नहर मरम्मत, कूड़ा निस्तारण आदि से संबंधित सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई। जनता दरबार में घरेलू समस्याओं के साथ ही स्थानांतरण, जमीनी विवाद, आर्थिक सहायता आदि के दर्जनों समस्याओं का आयुक्त द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। एक तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम रक्षा नाले की आप सब लोग जानते हैं
और प्रेमपुर लोशियानी जो वहाँ पे विलेज है, वहीं पे ज़्यादा पानी जाके एकत्रित होता है और वो एरिया डूबता भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले से ड्रेनेज प्लान हमारा वर्तमान में विचाराधीन है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि इस केस में इरिगेशन है, उनसे कहा गया है कि इसको वो इसमें शामिल करें ताकि जो रक्से नाले में पानी जाता है उसकी निकासी हम और आगे भाखड़ा में कर सकें। और दूसरा मसला बड़ा जो है वो गोलापार से आया था, उसके दो मसले थे इनफैक्ट उनके। एक तो वहाँ पे भी जो गोलापार की जो मेन इरिगेशन कैनाल है उसको काफ़ी डैमेज 2021 में हुआ था और वर्तमान में जिस कैपेसिटी पर वो चलनी चाहिए उस पर नहीं चल रही है। और इसके रिपेयर्स के एस्टिमेट्स भी 5 करोड़ से लगभग ऊपर की लागत के हैं जो कि भेजे हैं इन्होंने शासन को, तो उसको शासन से परसू करके क्लियर कराया जाएगा। एक और बहुत बड़ी समस्या अभी ये है कि जो डंपिंग ग्राउंड हल्द्वानी में करेंटली है, इसमें अभी फ़िलहाल जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वो नहीं है। उसके टेंडर्स काफ़ी समय से रुके थे क्योंकि उसमें टेंडर्स आ नहीं रहे थे। लेगेसी वेस्ट का काम और उसका काम शामिल था 1 साल। तो पिछली बार जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी उसमें इनको अलग करवा दिया गया था और अब लेगेसी वेस्ट के टेंडर्स मंडे को खुल जाएंगे। तो कुछ शिकायतें जो मिल रही हैं कि सड़क के पास ही कूड़ा डंप हो रहा है, वो अब पीछे जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पे डंप होगा और फिर बड़ी जल्दी इसके जो सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लांट है उसके भी टेंडर्स हम लोग यहाँ पे खोल देंगे। बाकी जो समस्याएं थी वो इंडिविजुअल नेचर की थी। कुछ जगह जो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा है, कुछ जगह जो एसडीएम के यहाँ केसेस चल रहे हैं वो लंबे समय से चल रहे हैं, डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें समयबद्ध तरीके से करने के लिए निर्देश एसडीएम्स को मैंने लिखित रूप से दिए हैं। और लैंड फ्रॉड्स के जो मामले हैं वो मेरे पास अब तक अभी तक 20-25 मामले जमा हो गए हैं। उसमें सभी डीएम से रिपोर्ट मांगी हुई और फिर इसमें बड़ी जल्दी लैंड फ्रॉड की जो कमेटी है और उसकी मीटिंग की। लक्सर क्षेत्र के भोगपुर में बंद पड़े मां लक्ष्मी स्टोन क्रैशर में आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने चौकीदार का काम कर रहे 2 लोगों को हथियारों के दम पर कमरे में बंद कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना का लक्सर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए खुलासा कर दिया है। लक्सर कोतवाली के एसएसआई अंकुश शर्मा ने बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी स्टोन क्रैशर में बदमाशों के द्वारा जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया था उसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। इस गठित पुलिस टीम के द्वारा बारीकी से जाँच करते हुए मुखबिर द्वारा बताई जगह पर दबिश देकर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से कार, 1 देसी तमंचा, प्लास्टिक के 2 कट्टों में करीब 150 किलो तांबा, घटना में लूटे गए 10,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 21/8/2022 की रात को हथियारबंद 10-12 बदमाशों ने महालक्ष्मी स्टोन क्रैशर में जो है डकैती घटना को अंजाम दिया था। वहाँ से तांबा और अन्य सामान जो है वहाँ से लूट किया था। इसके संबंध में सतीश कुमार जो वादी मुकदमा है हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 22 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था। डकैती में धारा 395 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो है सीसीटीवी फुटेज का पीछा करते हुए हमने जो है एक वाहन को ट्रेस किया, सेंट्रो कार थी हरियाणा नंबर की, और उसमें से कल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गुलजार, जोगिंदर और अरशद हैं। इनके कब्जे से घटना ग्रुप सेंट्रो कार, एक मोटरसाइकिल, गुलजार के कब्जे से तमंचा और जो लूटा गया तांबा था करीब 150 किलो, वो बरामद किया गया है। जो इन्होंने जो है अपने अन्य 4 साथियों, जिसमें महलूद निवासी दुम झेड़ी का है, चिलकाना का रहने वाला है, एक नवनीत कुमार चौहान, कालाडूंगी के ब्लॉक कोटाबाग के पर्वतीय और मैदानी ग्राम सभाओं में भारी व्यक्तियों द्वारा वन पंचायत भूमि, सरकारी भूमि में अवैध निर्माण किए जाने और ग्रामीणों के आवागमन मार्ग को अवरुद्ध किए जाने के साथ हो रहे अतिक्रमण के विरोध में पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग रवि कन्याल के नेतृत्व में अवैध निर्माणों की जाँच करवाकर उचित कार्यवाही करने की मांग के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि हमारे विकासखंड कोटाबाग हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, तो वहाँ पर पूर्व में भी हमने प्रशासन को हमने लिखित हमारे पंचायत प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर लगातार भारी व्यक्ति दिल्ली, गुड़गांव से और ऐसे भारी व्यक्तियों द्वारा लगातार वहाँ पर दर्जनों रिसोर्ट वहाँ पर पूर्व में खोले जा चुके हैं और अभी कुछ कार्यरत हैं वहाँ पर भी, और लगातार वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वन पंचायत की भूमि और जो अवैध भूमियाँ हैं वहाँ पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है भारी लोगों द्वारा। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसमें पूर्व में भी अभी हमारे कुछ पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया था, जिसमें हमने लिखित में हमने माननीय कमिश्नर साहब को भी हमने भेजा हुआ है और आज हम वार्ता करने भी आए इस विषय में, क्योंकि हम कतई भी विकासखंड अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में इससे बहुत दिक्कतें आ रही है। वन पंचायत की ज़मीनें और अन्य जो अवैध रूप से जो कब्जा किया जा रहा है और उस पर अतिक्रमण और निर्माण कार्य किया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के ग्राम पंचायत खुमाड़ में
पंचवक्तेश्वर महादेव मंदिर नोपटुआ के सौंदर्यकरण मरम्मत की ग्राम प्रधान ने मांग की है। वहीं ग्राम प्रधान कुमार इंद्र सिंह मेहरा का कहना है कि पंचवक्तेश्वर महादेव मंदिर नोपटुआ मरचुला से डोटियाल तक शिव मंदिर नहीं है। उन्होंने कहा एकमात्र शिव मंदिर नोपटुआ में है। पंचवक्तेश्वर महादेव मंदिर में लोग दूर दूर गाँव से मन्नत मांगने आते हैं। उन्होंने कहा मंदिर में सौंदर्यकरण मरम्मत की मांग लेकर जिला पर्यटन अधिकारी अल्मोड़ा सल्ट विधायक महेश जीना को पत्र दिया गया है। सल्ट विधायक महेश जीना का कहना है कि सल्ट विधानसभा देघाट गुजरकोट माता मंदिर के लिए मैंने धनराशि दी है। आगे भी मंदिर के सौंदर्यकरण मरम्मत के लिए मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा। उनके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। अभी हमारा गुजरकोट मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपया आया है, 1 करोड़ रुपया देघाट माता मंदिर के लिए आया है, जोरासी मंदिर के लिए भी 1 करोड़ रुपया आया। अभी पीछे 82,68,000 रुपये कालिंगा मंदिर के लिए आए थे, 47 लाख रुपये जूनियागढ़ी मंदिर के लिए आया, 55 लाख रुपये तया मंदिर के लिए आए। इसी प्रकार हम अन्य मंदिरों के लिए भी लगातार पैसा लाने का प्रयास करें। बहुत से मंदिर हैं, इसका भी नंबर आएगा, लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेवारी है कि भी हम लोग अपने आप भी कुछ श्रमदान से या उससे मंदिर का सौंदर्य करें। सिर्फ भगवान खाली फूल और धूप बत्ती से ही खुश नहीं होते। अगर मंदिर में अगर हम लोग अपना कुछ श्रमदान दें तो भगवान शायद और ज़्यादा खुश होंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।